हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट 2.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रस्तावना से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सभी इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना पर। संविधान निर्माताओं ने उसकी प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। भारत में क्या है? जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती है, वो शब्द क्या है? तो वह शब्द जो है वो है हम भारत के लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। भारत के संविधान की प्रस्तावना जो शुरू होती है वो होती है हम भारत के लोग से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत है एक। भारत क्या है? तो भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया गया है, इसलिए भारत जो है वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। मतलब किसी भी धर्म को ज़्यादा महत्व अधिक नहीं देना, सबको बराबर। मतलब कोई भी धर्म राज्य सरकार द्वारा स्वीकार नहीं करना। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, तो भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब क्या है कि भारत का भारतीय राज्य जो है वो क्या है? तो वह है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत जो है वो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारत को जो है वो एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न जो है वह है, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो इस भारत के संविधान की उद्देशिका में जो शब्द नहीं है वो आपका हो जाएगा लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो हमारा है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? तो सेक्युलर शब्द का जो अर्थ है वो है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? मतलब किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, पहले ही मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में क्या है? लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। इस शब्दों से भारत की प्रस्तावना आरंभ होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा चीनी की क्रांति। जो चीन की क्रांति है इसका प्रभाव नहीं झलकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वो है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो वो जो देख सकते हैं हम वो देख सकते हैं प्रस्तावना पर। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसमें प्रस्तावना को मतलब प्रस्तावना में किन किन शब्दों को जोड़ा गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा एकता और अखंडता। माफ़ कीजिएगा, एकता और अखंडता। संविधान के जो संशोधन हुए थे 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए थे वो एकता और अखंडता था। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह के सभी जितने भी जनरल स्टडीज़ के चैप्टर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, आर्ट एंड कल्चर,